जमा खान चैनपुर से विधायक बने हैं। 2020 में वो विधायक थे। बसपा के उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने चुनाव लड़ा था और लगभग 35,000 वोटों से वो चुनाव जीते थे। और उसके बाद वो बीते माइनॉरिटी अफेयर्स के उनको का वो मंत्री वो बनाए गए 2022 में। और अभी आज फिर उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। और हमेशा ये चर्चा होती है कि एनडीए से कोई मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं, लेकिन इस बार एक मंत्री पद मिला है। और सबसे जो तस्वीर एक सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है कि प्रधानमंत्री मोदी उनकी पीठ थपथपा रहे हैं। थोड़ा सा उसमें मतलब जमा खान की प्रोफाइल में आप पीछे चले जाएंगे तो 2010 का चुनाव वो कांग्रेस से लड़ते हैं, उसी सीट से, चैनपुर की ही सीट से वो चुनाव हार जाते हैं। 2015 लड़ते हैं बहुजन समाज पार्टी, जो मायावती की पार्टी है, और बिहार के कुछ सीटों पे वो बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती है। उसमें चैनपुर एक मजबूत सीट मानी जाती है बसपा के लिहाज से, वहाँ से लड़ते हैं और वो महज 600 साढ़े 600 वोटों के अंतर से हार जाते हैं बीजेपी के प्रत्याशी से। 2020 में फिर वो बसपा की ही टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, जैसा कि ऋषिकेश ने बताया, और वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन एक साल बाद ही वो बसपा से जेडीयू में आ जाते हैं और फिर यहाँ आते हैं। तो उनको पिछले टर्म में नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया भी था, अल्पसंख्यक मामलों के वो मंत्री थे। और इस बार जब वो फिर चुनाव लड़ रहे थे चैनपुर से ही, तो वो जीत कर आए हैं और उसके बाद फिर देखिए कि मंत्री बनाया गया है। तो एनडीए में आप पूरी लिस्ट उठाकर देखेंगे जो फिलहाल 26 लोगों ने, जिन लोगों ने शपथ ली है, तो उसमें इकलौता कोई मुस्लिम आपको चेहरा देखेंगे तो वो जमा खान का है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें यह है कि बसपा का कैडर जब यूपी से वो सटे हुए, स्पेशली कैमूर और भगवा, आप जानते हैं कि भले ही सारी सीटों पे चुनाव लड़वाया बसपा ने, ठीक है, सबसे ज़्यादा संख्या में अगर चुनाव लड़ने वाली जो दो पार्टियां थी उसमें एक बसपा थी, एक प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। तो बावजूद इसके वो सबसे लास्ट में आई, मतलब पहले चरण का मतदान था और उसके अंतिम घंटों में 4-5 बजे के आसपास उनकी रैली हुई थी, जो कम से कम पहले चरण के मतदान को तो प्रभावित नहीं कर सकता। तो मायावती ने सिर्फ 2 सीटों को उस समय टारगेट किया था और उन्होंने भभुआ हवाई अड्डे पे उन्होंने वो रैली की थी। तो वहाँ पे एक बड़ा प्रभाव है जिसके कारण पिछली बार वो चुनाव जीते थे। और इस बार वही हुआ है कि बसपा और आरजेडी आपस में लड़ गई और जिसका फायदा जमा खान को इस बार मिला। नहीं तो ऐसा, मतलब जो चर्चाएं वहाँ हो रही थी कि ये कहीं लड़ाई में नहीं थे। और सबसे बड़ी वजह ये है कि जो एक आंकड़ा मुझे वहाँ एक ऑफिशियल से पता चला कि 62,000 जो जीविका दीदी हैं उनको वहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। तो जीविका दीदी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जमा खान को, मतलब वो जो कहीं लड़ाई में नहीं, तो उनको खींच के एकदम ऐसे गद्दी पे बैठा दिया। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग समीकरण है।